हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। हम कर रहे हैं क्लास 11th के लिए चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज़ और एक्सरसाइज 9.3 की सारी थ्योरी एग्जांपल्स मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में समझा चुकी हूं। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 फ्रॉम NCERT और जीपी पर बेस्ड है ये हमारी, जिसमें जीपी ज्योमेट्रिक मीन और एपी एम और जीएम का रिलेशन आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। Find the 20th and nth terms of the GP 5/2, 5/4, 5/8 डैश डैश डैश। तो ये मैं एक आध क्वेश्चन आपको पूरी डिटेल से समझाती हूँ कैसे आपने अपनी फेयर नोटबुक में करना है। तो आप लिखेंगे गिवन जीपी। देखो बुक में आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि ये एक जीपी है, तो आपको क्रॉस चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट इसमें ए फाइंड करना है। तो ए मीन्स ऑलवेज होता है फर्स्ट टर्म, दैट इज 5/2। क्योंकि जीपी है तो कॉमन रेशियो सेम होगा, तो आर हम फाइंड करेंगे जो कि होता है A2/A1, यानी कि सेकंड टर्म 5/4 को फर्स्ट टर्म 5/2 से डिवाइड करेंगे, 5/4 रिवर्ट करेंगे तो 2/5, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4 और ये 1/2 आ जाएगा। तो ए हमारे पास आ चुका है 5/2, आर हमारा आ चुका है 1/2। अब हमें जस्ट क्या करना है, 20th और nth दोनों टर्म्स निकालनी है। तो पहले हम nth टर्म निकालते हैं, उससे हम 20th टर्म पर पहुंचते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो वी नो nth टर्म हमारी क्या होती है, a इंटू आर इज टू पावर n-1। a हमारा कितना है बेटा जी 5/2, r कितना है 1/2 इज टू पावर n-1, और इससे हम यहीं पर छोड़ देंगे, इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे। और अब हमें फाइंड करनी है 20th टर्म। तो हम n की जगह इसी में 20 रख देते हैं। इन 1 पुट n इज इक्वल टू 20 इन 1। तो ये देखो A20 डायरेक्ट निकाल लो भाई। जब हमारे पास nth टर्म आ गई है तो n की जगह पर रिस्पेक्टिवली वैल्यूज रखते जाएंगे और टर्म्स आती जाएंगी। 5 रखोगे तो 5th टर्म आएगी, 6 रखोगे तो 6th टर्म आएगी। तो A20 हमारा क्या हो जाएगा 5/2 इंटू 1/2 की पावर 20-1, यानी कि 5/2 इंटू 1/2 इज टू पावर 19। और हम इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ देंगे, यहीं हमारा क्वेश्चन ये फिनिश हो जाता है। जो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहें तो वो क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ आपको बता दूं कि देखो nth टर्म हमारी आई है 5/2 इंटू 1/2 इज टू पावर n-1। तो ये हो गया 5/2 और 1 की पावर, देखो ये पावर सेपरेट हो जाएगी, मैं बिल्कुल बच्चों की तरह आपको करके दिखा रही हूँ। 1 की पावर n-1, 2 की पावर n-1, 1 की पावर कितनी भी कर लो 1 आती है। तो ये तो बन जाएगा 5 इंटू 1, और नीचे दोनों में 2 है तो 2 की पावर ऐड हो जाएगी, तो n-1 + 1 यानी n रह जाएगा। तो ये आ जाएगा 5/2 की पावर n। ये और भी हमारा थोड़ा सॉल्व करके आ जाता है क्वेश्चन। और सिमिलरली जब हम 20th टर्म निकालेंगे तो वो आ जाएगी 5/2 इज टू पावर 20। बोथ आर करेक्ट, दोनों बिल्कुल सही हैं। अगर आप इससे आगे सॉल्व नहीं करते हैं तो भी आपके कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं इसके लिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ शेयर करो आप मुझसे प्रॉब्लम्स। फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी। ध्यान दें, एक जीपी की 12th टर्म फाइंड करो। हुज 8th टर्म इज 192 एंड द कॉमन रेशियो इज 2। ठीक है, एक जीपी की 12वीं टर्म हमने निकालनी है। देखो an का फॉर्मूला a इंटू आर की पावर n-1। हमें 12वीं टर्म निकालनी है तो n 12 हो गया, कॉमन रेशियो 2 है तो r 2 हो गया, a बच गया, हमारे पास a नहीं है। तो हमने थोड़ा सा भी दिमाग लगाना है कि हम किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो मैं यही प्रेफर करती हूँ कि आप स्टेटमेंट को बार बार पढ़ें, और जब तक आपको ये क्लियर ना हो जाए कि आपने करना क्या है, कैसे पहुंचना है, तब तक आप आगे ना बढ़ें। क्लियर। तो फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी, यानी कि हमने 12th टर्म निकालनी है तो a इंटू आर इज टू पावर 11 हमने निकालना है। क्लियर, यहाँ 12 रख दिया तो r हमें पता है 2 है, a रह जाता है। तो लेट a एंड r बी द, ये बात आपने लिखनी है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। ठीक है, तो r हमारा कितना है
2 है। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि जो 8th टर्म है वो 192 है। 8th टर्म का फॉर्मूला हो जाता है a इंटू आर इज टू पावर 7। आप यहाँ रीजन लिख दीजिएगा, a n क्या होता है a इंटू आर इज टू पावर n-1। अब भैया r की वैल्यू यहाँ 2 है तो भैया 2 रख दो। a इंटू 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 192। 2 की पावर 7 को नीचे ले जाओ, कितना होता है 128। ठीक है भाई, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128। तो ये हो जाएगा 128 a इज इक्वल टू 192। a आ जाएगा 192 बाय 128। इसको कैंसिल कर दो। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48। तो a की वैल्यू आ जाती है 3/2। r आपके सामने है। अब हमने क्या निकालना है, a 12th टर्म निकालनी है। तो a इंटू आर इज टू पावर 11, a हो गया 3/2। r कितना है 2, 2 की पावर 11, 2 की पावर 11 यहाँ 2 यहाँ तो पावर माइनस हो जाएगी, 2 की पावर 1 कम हो जाएगी, 11 माइनस 1 यानी 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 10। और 2 की पावर 10 आप सबको वर्बली याद होना चाहिए, 1024 1024 होता है। तो ये बन जाएगा 3072, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जीपी के लिए बेटा जी हमें आर, ए और एन इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो अपना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर ये देख लीजिए कि वट एवर इज गिवन और हमें फाइंड क्या करना है। आगे बढ़ते हैं भैया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3, द 5th 8th एंड 11th टर्म्स ऑफ ए जीपी आर पी क्यू एंड एस रिस्पेक्टिवली। ध्यान दें, अब कोई टर्म आपकी न्यूमेरिकल नहीं है। शो दैट क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी एस। अब कई बच्चे इसको देखते ही घबरा जाते हैं कि क्या क्वेश्चन आ गया, ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। एक जीपी है, उसकी 5वीं टर्म पी है, 8th टर्म क्यू है, 11th टर्म एस है। तो ये रिलेशन हमने दिखाना है कि ऐसा हो सकता है। सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, जैसा हमने पीछे लिखा था उसको थोड़ा और इजी करके लिख देते हैं। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। क्लियर? वी नो, हमें इस बात का पता है कि ए एन क्या होता है, ए इंटू आर इज टू पावर n-1। ठीक है, तो अब हमें क्या दे रखा है, 5th टर्म दे रखी है। तो सबसे पहले तो इसी को देख लो। 5th टर्म क्या है, p है। तो 5th टर्म का मतलब a इंटू आर की पावर 4 p है। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी। एंड 8th टर्म क्यू है। तो 8th टर्म क्यू है, तो 8th टर्म का मतलब a इंटू आर इज टू पावर 7 क्यू के इक्वल हो गया। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 इन्हें सेव करके चलना है भी, हमें तो इतना ही पता है। इनसे हम ए और आर वगैरह नहीं निकालेंगे, हम तो पी और क्यू और एस की वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे। और लास्ट है ए 11 किसके इक्वल है, एस के। तो ए इंटू आर की पावर 10 किसके इक्वल हो गया, एस के। ये 3 रिलेशन हमारे पास आ गए। ठीक है भाई, अब हम यहाँ कर देते हैं पार्टीशन। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि क्यू स्क्वेयर पी एस के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो। क्यू स्क्वेयर, क्यू क्या है, ए आर की पावर 7, ए है बेटा जी ये, ए इंटू आर की पावर 7 का स्क्वेयर। पावर अलग अलग कर सकते हैं, ए की पावर भी 2 कर दीजिए, आर 7 की पावर भी 2 कर दीजिए। तो ये हो गया ए स्क्वेयर। और पावर ए की बेस पर 2 पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, आर की पावर 14। ये क्यू स्क्वेयर की वैल्यू आ गई, जिसे आप इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दीजिए। अब आप राइट हैंड साइड चेक कीजिए, पी एस। आप चाहते तो यहाँ पर भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन वहाँ मुझे लगता है बहुत बच्चों को दिक्कत हो जाएगी, तो हम दोनों साइड्स को अलग अलग करके सॉल्व करना प्रेफर करेंगे, वो आसान रहेगा। पी का मतलब है ए इंटू आर की पावर 4, एस का मतलब है ए इंटू आर की पावर 10। ब्रैकेट हटा दो। ए देखो अब ये 4 टर्म है भाई, 1 2 3 4, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ए को ए से, और आर वाली टर्म्स को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर लो, आर की पावर 4 आर इज टू पावर 10। ए को ए से किया, ए स्क्वेयर, ए की बेस है, दोनों पावर क्या हो जाएंगी ऐड, आर की पावर 14। ये वैल्यू आ गई पी एस की, इक्वेशन नंबर 5। 4 and 5 देखो, ए स्क्वेयर आर इज टू पावर 14, ए स्क्वेयर आर इज टू पावर 14। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो
फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी एस। तो यहाँ आपको चेक भी किया जा रहा है कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग है या नहीं। तो इस टाइप का क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग था, मुश्किल बिल्कुल नहीं कहूँगी मैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वेयर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3। देखो फर्स्ट टर्म -3 है तो साफ मतलब है a -3 है। फाइंड इट सेवंथ टर्म। सेवंथ टर्म का मतलब, अब मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में कराऊंगी, तो a r की पावर 6 हमने निकालना है। अब हमें क्या, a हमने मान लिया फर्स्ट टर्म है, r हमने मान लिया कॉमन रेशियो है, तो a -3 है, r हमें पता नहीं है। अब कह क्या रहा है उस बात को जरा हाईलाइट करो। फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वेयर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, यानी कि जो फोर्थ टर्म है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो फोर्थ टर्म है वो सेकंड टर्म का होल स्क्वायर है। ये कंडीशन हमें गिवन है। कोई बात नहीं भी, होने दो कंडीशन, इसकी वैल्यू रख दो, सॉल्व कर दो, फॉर्मूला रखो। A4 यानी फोर्थ टर्म क्या होती है, a इंटू आर क्यूब। सेकेंड टर्म क्या होती है, a इंटू आर का होल स्क्वायर। a हमें पता है कितना है, -3, तो ये तो हो गया -3 इंटू आर क्यूब, और ये हो गया -3 इंटू आर का होल स्क्वायर। लेफ्ट में हो गया -3 इंटू आर क्यूब, और राइट में दोनों का स्क्वायर करोगे तो -3 का स्क्वायर 9, और ये हो गया आर का स्क्वायर। अब भैया आर स्क्वायर को इधर ले आओ, 3 को उधर ले जाओ, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल्स एक तरफ, तो इधर तो लेफ्ट में तो हो गया आर क्यूब, और बेटा जी डिनोमिनेटर में हो गया आर स्क्वायर, और ये हो गया 9/-3। आर स्क्वायर से ये कैंसिल, 3 3 जा 9, और आर कितना आ गया -3। बाई चांस ए भी -3, आर भी -3। अब हमने करना क्या है, फाइंड द सेवंथ टर्म। तो सेवंथ टर्म क्या हो जाएगी, a इंटू आर की पावर 6। a कितना है -3, आर कितना है -3 की पावर 6। a की बेस है, पावर मल्टीप्लाई करते टाइम ऐड हो जाते हैं, तो 1 + 6 -3 की पावर 7। आप इसको सोल्व कर सकते हो। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243, 3 जा 729, और 729 को फिर 3 से करेंगे, वो मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। तो माइनस का आएगा ये 729 इंटू 3, तो 3 9 जा 27, कैरिंग 2, 3 2 जा 6 + 2 8, और 3 7 जा 21। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चों को अगर मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है तो आप यहाँ भी इस आंसर को छोड़ सकते हो, बट कोशिश करो कि प्रॉपरली आप उसको सॉल्व कर सको। आगे बढ़ते हैं बेटा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज 128। ये सीक्वेंस है 2 2√2 4 डैश 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 इज 128। अब अगर ये क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में आता है और यहाँ लिख रखा है सीक्वेंस, तो आपको पहले ध्यान देना पड़ेगा कि ये सीक्वेंस एपी है या जीपी है। क्लियर? तो आप यहाँ देखो 2 2 2 आगे जो है √2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो √2 - 1 2 इंटू √2 - 1 आएगा, तो डिफरेंस तो किसी तरह भी बराबर नहीं है। लेकिन अगर आप देखो भाई, मैं रफ में कर रही हूँ, a2/a1 निकाल लो, तो 2 √2/2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया √2। a3 को a2 से डिवाइड करो तो 4/2 √2, 2 2 जा 4, इसको इससे करोगे फिर √2, तो ये हमारी जीपी बन जाती है। तो इट इज ए जीपी जिसमें a 2 है और r आपका हो जाता है a2/a1, 2 √2/2 यानी कि √2। ध्यान देना, a2 r √2। क्लियर? अब ये कहता है कि इसकी कौन सी टर्म है जो 128 होगी। तो हमने मान लिया कि लेट nth टर्म इज इक्वल टू 128। अब nth टर्म का फॉर्मूला होता है a इंटू आर इज टू पावर n-1। a कितना है 2, r कितना है √2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 128। इस 2 को तो पहले नीचे ले जाओ, ठीक है, ध्यान देना। और √2 को भी मैं यहाँ साथ साथ सोल्व कर रही हूँ बेटा। √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2 सारे की पावर n-1, और ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये 64 हो जाएगा राइट साइड में। और यहाँ 2 की ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 इज टू पावर n-1/2 इज इक्वल टू 64। ध्यान दें भाई। आगे आप इसको मैं फिर से लिख रही हूँ, 2
इज टू पावर n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 64। और 64 को हम 2 की पावर में राइट कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, तो 2 की पावर 6। 2 की पावर n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2 की पावर 6। जब मैंने एग्जाम्पल्स कराए, मैंने एक्सपोनेंट के सारे फॉर्मूलाज आपको बताए हैं। x की पावर n m अगर x इज टू पावर n के इक्वल है तो बेस सेम है, तो पावर्स भी हमारी इक्वल आएंगी। तो यहाँ आ जाएगा n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 6। 2 को राइट में ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, n माइनस 1 हो जाएगा 6 2 जा 12 और n हो जाएगा 12 प्लस 1 दैट इज 13। तो n हमने कहा था कि nth टर्म 128 है और n की वैल्यू आ गई 13, तो हैंस 13th टर्म इज 128। ये हमसे पूछा गया था कि इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म 128 है। तो पहले हमें ये बताना है कि ये सीक्वेंस एक जीपी है। आगे बढ़ते हैं भाई, बी पार्ट है, सेम ऐसा ही है, तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में कराती हूँ। a√3 है, r हो जाएगा a2/a1 यानी 3/√3। बेटा 3 का मतलब होता है √3 का स्क्वेयर, फिर नीचे √3 से एक √3 कट गया, तो r भी √3, a भी √3। कौन सा पद 729 है, विच टर्म इज 729। तो हमने मान लिया कि nth टर्म है 729। फॉर्मूला हो गया a इंटू आर इज टू पावर n माइनस 1। ध्यान देना, a का मतलब है √3, r का मतलब है √3 की पावर n माइनस 1। ध्यान से समझना मैं क्या कर रही हूँ। हम रूट को बाद में खोलते हैं, ये दोनों रूट हैं, सेम बेस है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। यहाँ √3 की पावर 1 है, यहाँ √3 की पावर n माइनस 1 है, तो √3 की पावर हो गई n माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 729। कैंसिल हो गया। यहाँ लेती हूँ मैं इसको आगे, ये हो गया √3 की पावर n 729। रूट का मतलब होता है पावर 1/2 n 729, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी 3 की पावर n/2। और इसको अब आपने सॉल्व करना है कि ये 729 कितना होता है, तो ये 3 की पावर 6 होता है। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में इसको सॉल्व भी किया है। तो यहाँ 3 की पावर n/2 है, यहाँ 3 की पावर 6 है, तो बेस सेम है तो पावर इक्वल होंगी, तो n/2 इज इक्वल टू 6। 2 को राइट साइड में ले जाओ तो n हो जाएगा 2 इंटू 6 यानी कि 12। तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगी, 12th टर्म है, जो कि हमारी कितनी आ रही है 729। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। और ये है 5th क्वेश्चन का ही 3rd पार्ट। Which term of the sequence 1/3, 1/9, 1/27 dash 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 is 1/1 19,683? A 1/3, R 1/9/1/3, रेसिप्रोकल ले लो, उल्टा कर लो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आसान रहते हैं। A और R दोनों सेम है, तो nth टर्म हमने मान ली, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 है हमारी 1/19,683। a है 1/3, r है 1/3 की पावर n माइनस 1 और 19,683। अब ये हमें देखना पड़ेगा 3 की पावर कितनी है। ध्यान देना, बेस सेम है, दोनों तरफ पावर्स ऐड हो जाएंगी। n माइनस 1 में 1 ऐड करोगे तो n रह जाएगा, और ये 1/3 की पावर कितनी है वो देखना है। तो अगर ये आपको ना आए तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 3 6 जा 18 1, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21। अब इससे आगे मैं करना नहीं चाहूँगी, क्योंकि अभी आपको शायद मेरे यहाँ फिंगर से दिखाई भी दे रहा होगा कि 3 की पावर 7 था 2187। तो यहाँ आगे 7 बार आएगा 3 और 2 बार ये है, तो 3 की पावर 9 आ जाएगा 19,683। तो यहाँ हम पावर 9 लगा देंगे। फिर 1 की पावर तो n हो तो भी 1 रहना है, 9 हो तो भी 1 रहना है। दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी। n कितना आ जाएगा 9। तो हैंस आवर 9th टर्म इज 1/19,683। ये हमारा आंसर आ जाता है। एक पार्ट मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है, बाकी के 2 पार्ट सेम लाइन पर हैं और ऐसे एग्जाम्पल्स भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर्स -2/7 x एंड -7/2 आर इन GP। ठीक है, ध्यान देंगे क्या है, गिवन नंबर्स आर
पहला नंबर है -2/7, दूसरा है x और तीसरा है -7/2। और आपने बताना है कि x के प्लेस पर क्या रख दे कि ये तीनों एक जीपी बन जाए। अब ये तीनों एक जीपी बन जाए तो इनका कॉमन रेशियो थ्रू आउट क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा। सेम रहेगा तो A2/A1 इज इक्वल टू हमारा जो है A3/A2 आ जाएगा। वैसे भी एक रूल होता है कि अगर A B C इन GP, सिंपल तरीके से बता रही हूँ, देखो सेकंड बाय फर्स्ट यानी B/A इज इक्वल टू C/B, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो B² किसके इक्वल होना चाहिए, AC के। पहले भी हम अपने एग्जाम्पल्स में ज्योमेट्रिक मीन में इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि वी नो if A B C are in GP then B² किसके इक्वल होना चाहिए, AC के। क्लियर है। तो अब ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ A कितना है फर्स्ट टर्म -2/7, B कितना है x और C कितना है -7/2। तो हैंस जो मिडिल टर्म है B है, B का स्क्वायर यानी कि x का जो स्क्वायर है वो A और C की प्रोडक्ट होना चाहिए। तो -2/7 और -7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। x का स्क्वायर 1 आ गया, दोनों तरफ अंडर रूट ले दो। देखो मैं ये बात आपने ध्यान रखनी, जब स्क्वायर का अंडर रूट करते हैं तो ऐसे ही कैंसिल हो जाता है, और जब किसी नंबर का अंडर रूट लेते हैं तो उसके दो आंसर आते हैं। तो x इज इक्वल टू +-1 हमारा आंसर आएगा कि अगर हम x के प्लेस पर 1 रखते हैं तो भी ये GP बनने वाली है, अगर हम x के प्लेस पर -1 रखते हैं तो भी ये GP बनने वाली है। आप इस बात को क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। देखो अब मैं आपको कहूँ कि -4 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो यहाँ पावर से पावर कैंसिल होकर केवल -4 आएगा, लेकिन अगर मैं 16 का अंडर रूट कहती हूँ तो वो +-4 आएगा। तो ये बात आपने थोड़ी ध्यान रखनी है। तो अभी इतना ही बेटा आज के लेक्चर में, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है ना वो सम के आ जाते हैं हमारे 7, 8, 9, 10 ऑनवर्ड्स। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस हम एक लेक्चर में कंबाइन करेंगे। इन 6 क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स देन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।